क्या क्या लगा इसमें? चैप्टर नंबर 10 है ना, पार्टनरशिप। इसमें एक यूनिट तो पिछला करवा दिया सारा, इंट्रोडक्शन हो गया पूरा। आज यूनिट दूसरा देखना है, गुडविल। अब गुडविल क्या है वो तुम लोग पहले से ही जानते हो, अगर नहीं जानते तो अब जान जाओगे। गुडविल, इसका हिंदी मीनिंग क्या है? इज्जत। रेपुटेशन है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी इज्जत के लिए मरता है, अपनी इज्जत के लिए काम करता है। रेपुटेशन कमाने के पीछे भाग रहा है, शोहरत कमाने के पीछे भाग रहा है ना। दौलत तो कमा ही लेता है, लेकिन कभी कभी उसे अपनी उस इज्जत की कीमत लगानी पड़ती है। थोड़ा वियर्ड हो गया, अपने गुडविल की वैल्यू लगानी होती है। अब ये बात तुमने 12th क्लास में सीख लिया था कि किस तरह से कोई भी गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं, किसी भी फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन कैसे की जाती है और ट्रीटमेंट क्या की जाती है उसकी, सब सीख लिया था। यहाँ भी आज वही सीखना ही है जो 12th में सीखे, थोड़ा सा ज़्यादा सीखना है, ठीक है। तो असल में गुडविल है क्या? तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट्स, जिसे कौन सी दुकान से ख़रीदा जाता है? ये किसी दुकान में नहीं बिकता। ये कहीं ख़रीदा नहीं जाता। नॉट टू बी सोल्ड ऑन एनी शॉप, ये किसी दुकान पर नहीं बेचा जाता, ठीक है। तो बात ये है कि अगर ये किसी दुकान पे बेचा ही नहीं जाता है तो इसकी हम कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं कैलकुलेशन? क्योंकि कैलकुलेशन करने का कारण ये है कि जब फर्म में रिकंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, बदलाव आ रहा होता है, चाहे एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा हो, है, न्यू एडमिशन आ रहा है, या कोई पुराना छोड़ के जा रहा है, ओल्ड रिटायरमेंट है, या कोई डेथ कर गया, या कुछ नहीं हुआ तो रेशो बदल गया है, चेंज हो गया रेशो में, या इनमें अभी भी कुछ नहीं हुआ, ना एडमिशन हुआ, ना रिटायरमेंट, ना डेथ, ना रेशो बदला, लेकिन एक घटना घट गई। क्या घट गई? ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को दूसरे को बेचता है, हैं? मतलब फर्म ही सेल हो रही है, फर्म से सेल नहीं, वो लाइन गलत हो जाएगी, लिखना है सेल, सेल ऑफ अ फर्म है टू अनदर फर्म। एक पूरी फर्म ही बिक रही है और किसके पास बिक रही है? कोई दूसरी फर्म के पास बिक रही है। तो जब ऐसा कुछ होता है तब सबको अपनी इज्जत प्यारी है, तो उस इज्जत का मोल लगाते हैं कि मार्केट में कितनी जो है कि वैल्यू बनाई है, कितनी बड़ी रेपुटेशन क्रिएट कर रखी है,
उस रेपुटेशन के बेसिस पर एडमिशन का सिनेरियो देखा जाता है, रिटायरमेंट डेथ का देखा जाता है, रेशो चेंज का देखा जाता है, फर्म को ही सेल करने का सिनेरियो देखा जाता है। ऑब्वियसली चलो बाकी सारे तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और ये सारी चीज़ें हैं, ये तो अलग है, इनके तो यूनिटी अलग है, वहाँ अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सेल वाली बात समझते हैं ज़रा। सपोज़ करते हैं कि कोई एक जो है कि फर्म है, एक है ना, एक फर्म है। ये फर्म अब ऐसे हालात में नहीं है फ़िलहाल कि ये आगे चल सके, तो एक दूसरी फर्म आई बड़ी सी है, एक बहुत बड़ी फर्म आई है, ये आई, बोला कि भाई मैं तुम्हें ख़रीदना चाह रहा हूँ, मतलब कि मैं तुम्हारा पूरा बिजनेस टेक ओवर करना चाहता हूँ, क्या बोलते हो? तो बोला कि ठीक है भाई ले जाओ, मुझसे तो संभाल नहीं रहा, तुम ही संभाल लो, या मेरी सरकारी नौकरी लग गई है IAS में, मैं जा रहा हूँ, मेरी ये फ़र्म है, तुम ले जाओ। बोला ठीक है। तो ये जो फर्म है ये तो यहाँ चली जाएगी, बदले में ये पेमेंट दे देगा, पैसे देगा। अब सबसे बड़ी जो मुसीबत है वो है इसके नाम को लेकर, कि नाम ये वाला फर्म इस्तेमाल करेगा कि नहीं करेगा। सारे इसके जो बिजनेस है वो तो पूरा ले लिया, अब नाम की बात आती है कि नाम ले, यानी नाम इस्तेमाल करे या ना करे। अब नाम अगर इस्तेमाल करना चाहता है बड़ा वाला फर्म, तो फिर इसको इस नाम के पैसे देने पड़ेंगे, नाम के पैसे देने पड़ेंगे। अब नाम के पैसे कैसे दे दे भाई, नाम तो कोई ख़रीदी हुई चीज़ तो है ही नहीं, नाम तो बनाया है, नाम बनाया तो पैसे कैसे दे देगा। तो यही बात यहाँ आ जाएगी कि ये जो नाम के पैसे देगा ये गुडविल अमाउंट कहलाएगा, गुडविल का एक अपना अमाउंट होगा, वो दे देगा। और फिर जब सारी पेमेंट दे देगा तो माना जाएगा कि बड़ी वाली फर्म ने छोटे वाले फर्म का गुडविल ही खरीद लिया। अब बड़ी फर्म छोटे फर्म का नाम इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। ये है गुडविल, लिखना है तो आगे बढ़ते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप अकाउंट। तो ट्रीटमेंट से पहले कैलकुलेशन देख लेंगे। आज की क्लास शायद कैलकुलेशन में बीत जाए, अगली क्लास में ट्रीटमेंट बीतेगी। डन। ये रहा, चेंज इन प्रॉफिट, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और बिजनेस इज डिसॉल्व्ड या फिर सोल्ड। बात आती है कि गुडविल अगर कभी कैलकुलेट करना पड़ जाए तो कैसे करेंगे, हैं? हाउ टू कैलकुलेट गुडविल। तो इसका सीधा जवाब है नो वे टू कैलकुलेट गुडविल, नो वे टू कैलकुलेट एग्जैक्ट गुडविल। कोई तरीका ही नहीं है एग्जैक्ट गुडविल कैलकुलेट करने का। एक्चुअल में गुडविल कैलकुलेट करने का कोई तरीका है ही नहीं, क्योंकि ये गुडविल ऐसी है जिसे बनाया जा रहा है, ख़रीदा नहीं गया है। ख़रीदा गया होता तो कॉस्ट कह सकते हम, है ना। जैसे मैं सपोज़ करो कोई RW नाम का कोई इंस्टीट्यूट है, उसे ख़रीद रहा हूँ। कोई RW इंस्टीट्यूट है रिवीजन वाला, उसे ख़रीद रहा हूँ,
उसकी अपनी गुडविल है, उसे ख़रीदना हो तो मैं उसकी गुडविल के लिए उसे पे करूँगा, है ना। मान लो उसने मुझसे कहा कि मेरी गुडविल पे करो, मैंने दे दिया, ले भाई 500 रुपये ले, खुश रहे। और ऑब्वियसली जितना वैल्यू है उतना ही देंगे ना, तो 500 रुपये दे दिया। तो वो RW के लिए मैंने 500 रुपये दिया ना, वो RW मेरे लिए गुडविल हो गई। मैंने वो पे किया है तो ये कॉस्ट हो गई। अब आगे अगर मैं वो RW किसी और को सेल कर रहा हूँ तो मेरे पास एक सबूत है कि मैंने इसे ख़रीदने के लिए 500 रुपये दिया था और अब मैं बेच रहा हूँ तो 500 से ज़्यादा का ही बेचूँगा, ठीक है। तो वो केस तो अलग हो गया। लेकिन अपना ही नाम अगर बेचने लग जाए जिसे ख़रीदा ही नहीं था कहीं से, तो उसके लिए कोई अपना सटीक प्रूफ नहीं है। इसलिए गुडविल को कैलकुलेशन के लिए कोई एग्जैक्ट गुडविल कैलकुलेट करने का कोई तरीका नहीं है हमारे पास। अब बात आती है कि जब यह तरीका है नहीं तो फिर ये मेथड क्यों बोला हुआ है भाई? ये एस्टिमेशन है, ठीक है। ये क्या है? एस्टिमेशन है। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस तरीके से कुछ हद तक गुडविल निकाली जा सके शायद। तो अपने पास तुमने बचपन में, बहुत बचपन में पढ़ा होगा, एक तो एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, एक सुपर प्रॉफिट मेथड होता है, एक कैपिटलाइजेशन होता है। अब जो है कि तुम थोड़े से जवान हो चुके हो, तो अब जो है गुडविल की कैलकुलेशन के 100% मेथड्स में फिर 75% तुम पढ़ चुके हो। एक बस और पढ़ना है नया में, एन्युटी बेसिस, एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड तुमने मैथ में पढ़ा होगा, तुम्हारे सर ने पढ़ाया होगा। एन्युटी मेथड वहाँ पढ़ा होगा, तो वहाँ पर जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो यहाँ लागू कर देना। अब मेरी बात भेजे में घुस गई? तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिर पढ़ेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। इसके बाद अगर मन किया तो पढ़ेंगे एन्युटी मेथड, और अगर नहीं मन किया तो तब तो ज़रूर पढ़ेंगे। कुछ थ्योरी है जो कि जानना शायद ज़रूरी है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स, हैं, यही बताया ना मैंने पीछे। द नेसेसिटी फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, क्यों ज़रूरी है गुडविल की वैल्यूएशन, ये इम्पोर्टेंट के रूप में रख लेना। गुडविल की वैल्यूएशन क्यों ज़रूरी है? तो व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स इज चेंज्ड, नया पार्टनर एडमिट होता है, कोई पुराना रिटायर है या डेथ कर गया या फिर फर्म डिज़ोल्व कर गई, तो इस केस में गुडविल की कैलकुलेशन करना ज़रूरी हो जाता है। अगली बात, द लिस्ट इज़ ए नो वे एग्जॉस्टिव बट ओनली प्रोवाइड्स बेसिक गाइडलाइंस। अगर हम गुडविल कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो एग्जैक्टली कोई हमारे पास नो वे, कोई रास्ता नहीं है एग्जॉस्टिव वैल्यू निकालने का, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन गुडविल निकालने के लिए कुछ गाइडलाइंस दी हैं, इन गाइडलाइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। क्या क्या कर सकते हैं देखें? गुड की क्वालिटी देखना, क्वालिटी ऑफ गुड्स सोल्ड, अच्छी क्वालिटी के गुड्स बेच रहे हो तो यानी तुम्हारी गुडविल भी अच्छी हो जाएगी, है ना। मान लो मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो मार्केट में मेरे नाम पर एक ही बात उछलेगी कि सर अच्छा पढ़ाते हैं, या ये जो भी है इजी लर्निंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई अच्छी होती है शायद। और अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा, सर्विस अच्छी नहीं दे रहा, क्वालिटी नहीं दे रहा, बकवास पढ़ा के भेज दे रहा हूँ,
तो मार्केट में नाम बुरा ही फैलेगा। खैर वो तो सभी जानते हैं मेरे नाम पे बुराई कैसे फैलती है। तो क्वालिटी को लेके नहीं होता, वो किसी और बातों पे लेके होती है। मार सकते हो, मार सकते हो। किसे मार सकते हो? जो बुराई करे। अगला, द पर्सनल रेपुटेशन ऑफ द ओनर। ओनर की अपनी खुद की पर्सनल रेपुटेशन भी कई बार मैटर कर जाती है गुडविल के लिए। सही बात है। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, द लोकेशन ऑफ द बिजनेस प्रमाइसेस। कई बार लोकेशन मैटर करता है गुडविल के लिए। गुडविल एक ऐसी जगह पर मतलब तुम्हारा बिजनेस एक ऐसी जगह पर है जहाँ दूर दूर तक केवल कचरा और नाला बहता हुआ गंदा और कूड़ा कबाड़ा ही दिख रहा है। तो वहाँ तुम एक रेस्टोरेंट खोल के बैठे हो, पिज़्ज़ा का रेस्टोरेंट खोल के बैठे हो, तो वहाँ क्या तुम्हें गुडविल मिलेगी? नहीं सर, नीचे देख लो। मेरे ख्याल से तो नहीं मिलेगी। क्या? ये कह रहा हाँ नहीं मिलेगी रेपुटेशन। आवाज तो आ रही है, देखो गेट खोल के, गेट खोल के देखो। गेट खोल के देखो। बंद हो गई। देखो, तो गुडविल जो है, देखो एग्जाम्पल दिया है, ऑटोमेटिक चलता है। ए गुड पोजीशन इन अ कंजेस्टेड मार्केट। अगर मार्केट कंजेस्टेड मार्केट में हो तो मतलब माना जाता है कि गुडविल अच्छी है, इसलिए ये इतने भीड़ भड़ाके वाले मार्केट में भी बैठा हुआ है ना। अगली बात, द पोजेशन ऑफ नियरली मोनोपोली राइट। मतलब तुमने इतना अच्छा काम किया कि मोनोपोली राइट मिल रहे हैं, मतलब गुडविल मिल गई। मेन एग्जांपल है, मेन एजेंट फॉर अ पर्टिकुलर व्हीकल लाइक मारुति कार, बजाज स्कूटर एटसेट्रा। एक तो होता है जो एजेंसी होती है, कार एजेंसी या कोई भी बाइक एजेंसी, वहाँ वेरियस टाइप ऑफ बाइक्स कार्स मिलती हैं अलग अलग कंपनियों के, तो उस पर भरोसा थोड़ा सा कम होता है लोगों को, है ना। जैसे मान लो कोई नाम दे दे अपने कृष्णा बाइक मोटर्स, हैं, नाम दे दिया, और एक दूसरा कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसने नाम दिया है कृष्णा मोटर्स और नीचे हीरो लिख दिया, कृष्णा हीरो मोटर्स। तो किस पे ज़्यादा जल्दी भरोसा होगा? हीरो वाले पर ना, क्योंकि वो अकेला एक ही प्रोडक्ट का सप्लायर है या एजेंट है, एजेंसी खोली है तो एक की, और एक वो जो हीरो की बाइक बेच रहा है, होंडा भी बेच रहा है, बजाज भी बेच रहा है और तमाम सारे सब बेच रहा है, तो उस पर थोड़ा सा गुडविल का इशू आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट, द पोजेशन ऑफ ट्रेडमार्क एंड पेटेंट। अगर ट्रेडमार्क ले लेते हो, पेटेंट तुम्हारे नाम पे आ जाता तो गुडविल तो आ ही जाएगी। अगली बात, द प्रेजेंस ऑफ मैनेजेरियल स्किल्स। कोई एक अच्छा मैनेजेरियल स्किल है तुम्हारे पास, है ना, मार्केट को पूरी तरह से इन्फ्लुएंस कर दे रहे हो, इतना स्किल है कि तुम डूबे हुए बिजनेस को भी उठा के बैठा दे रहे हो, तो भी वो गुडविल का पार्ट बन जाता है, गुडविल अच्छी बन जाएगी तुम्हारी। इन तरीक़ों से गुडविल सुधारी जाती है, बहुत पैसा कमा के नहीं।
द कॉस्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट विच इनेबल्स द प्रोडक्शन एट लो कॉस्ट एंड गुड क्वालिटी। तुम खूब रिसर्च डेवलपमेंट अगर करते हो कि प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो जाए, क्वालिटी अच्छी हो जाए, और ये बात पब्लिक को पता चल गया, तो पब्लिक तुम्हारी पूजा उतार करेगी, है ना। द पोजीशन ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स। तुम किसी के साथ भी डील कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट बना के कर रहे हो, हैं, तो सामने वाला भरोसा कर सके चल सकता है, करेगा कि नहीं करेगा। गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए हमें एक एएस बताता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। असल में गुडविल नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें बताता है इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में। इंटेंजिबल एसेट्स, और इसके बारे में तुम अगले साल पढ़ोगे, अगर अगला साल आया तो। नहीं, आजकल खूब चर्चाएं चल रही हैं ना कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, एस्ट्रॉयड टकरा जाएगा। 2026 में दुनिया खत्म है, इंटर तक पहुंच जाएगी। सोचो, इंटर तक पहुंच जाओगे, दुनिया ख़त्म, क्या फ़ायदा हुआ पढ़ाई करने का, हैं। फिर कहोगे यही सोच के तो मैं पढ़ाई नहीं करता। मैं भी ये सोचा था। अपने मुद्दे पर आते हैं। देखो जी, ये है हमारा मकसद। मुद्दा है मेथड्स फॉर गुडविल एवेल्युएशन। तो हमने देखे कि अपने पास कुल 4 मेथड हैं, लेकिन 3 मेथड यहाँ डिस्कस किए हुए हैं। पता नहीं करना। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में ये बीच में घुसा पड़ा है एनओटी। डन, तो इसको भी करेंगे, सब करेंगे, बार बार करेंगे, एक साथ करेंगे। मतलब होता है कि थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते लास्ट में पूरा मिल जाए, वो भी होता है ना। एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करें, मेथड में पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब तुम समझदार हो चुके हो, हैं, समझदार हो चुके हो, तो क्या करना है, सिर्फ मेथड सही सीख के आगे बढ़ना है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में तुम्हारा सबसे पहला काम कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में जितने भी ईयर्स का प्रॉफिट दिया होगा उसी को यहाँ लिख देना है। सम टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स, ये आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। सम टोटल ऑफ प्रॉफिट, सारे प्रॉफिट जोड़ देंगे और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स। ये हो गया। इसके बाद आता है एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, अब गुडविल निकाल लेंगे। गुडविल का तरीका है तो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, ये परचेज्ड ईयर जो है ये क्वेश्चन में अलग से दिया होगा। ऊपर वाला नंबर ऑफ ईयर्स अलग है और नीचे वाला नंबर ऑफ ईयर्स अलग है। एक तो ये तरीका, ठीक है। दूसरा वेटेड एवरेज देखा जाएगा।
अरे एक तो ये हो गया एवरेज प्रॉफिट मेथड में, एक तो ये तरीका है, इसे सिंपल एवरेज मेथड भी कह सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ कहीं पर, सिंपल एवरेज मेथड। फिर दूसरे की बात करेंगे, वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड के अकॉर्डिंग चलेंगे तो गुडविल निकालने का तरीका है, तो पहला काम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो तरीका हो जाएगा सम टोटल ऑफ प्रोडक्ट, सम टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेटेड प्रॉफिट। डिवाइडेड बाय सम टोटल ऑफ वेट, सम टोटल ऑफ वेट। पानी चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है सम टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सम टोटल ऑफ वेट। एक तो ये काम हो जाएगा। उसके बाद इसमें हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल की कैलकुलेशन के लिए करना क्या होगा, तुम्हें वही काम करना जो ऊपर करा था, बस यहाँ लेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। ये वेटेड वाला सिखा देता हूँ, एवरेज वाला तो तुम्हें, सिंपल वाला तो आता ही है। वेटेड आता है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। देख लो एक क्वेश्चन, जल्दी हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन, देखिए 5 साल का प्रॉफिट दिया है, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000। 5 साल का प्रॉफिट हो गया ये 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 और 70,000, है ना। इन दिस केस
अच्छा, इसमें क्या है कि हमें गुडविल निकालना है। गुडविल निकालने के लिए पहले वेटेड एवरेज निकालना पड़ेगा। तो पहले वेटेड एवरेज देखेंगे, ये पहला साल, दूसरा साल, तीसरा, चौथा और पांचवा, इनको वेट दिया जाएगा। इनको वेट दिया, वेट मतलब अहमियत। 30,000 को अहमियत दी जाएगी, तो 30,000 को 1 दे दिया। ये क्वेश्चन में बताया हुआ होता है कि किसको कितना अहमियत दी जा रही है, मतलब वेट किसको कितना दिया जा रहा है। ये सपोज़ करो 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024 ऐसे है। तो असेंडिंग ऑर्डर में वेट दिया है ना। हो सकता है क्वेश्चन में डिसेंडिंग ऑर्डर में वेट दे दिया हो, मतलब 2020 को 5, 2021 को 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसा भी हो सकता है। तो क्या करना होता है, करना होता है प्रोडक्ट, इन दोनों का मल्टीप्लाई। 30,000, 80,000, 1.5 लाख, 2,40,000 और 3,50,000, और फिर इसको टोटल करना होता है। 8, 3, 11, 5, 14, 14, 4, 18 और 5, 23, 3, 2, 5, 2, 7 और 1, 8, और फिर इसे टोटल करना होता है। 5, 4, 9 और 5, 14 और 1, 15, 8, 50 होगा। 5, 5, 10, 4, 14, 14 और 8, 6, 2, 8, हाँ 22, 22, 25 ही होगा, सही है। 30 शायद ये जोड़ा नहीं था मैंने। 3, 2, 5, 2, 7 और 1, 8 हो गया, 8,50,000। अब वेटेड एवरेज निकालना है, अगर वेटेड एवरेज निकालना है, वेटेड एवरेज, तो तरीका हो जाएगा 8,50,000 डिवाइड बाय 15, और सॉल्व करके कितना आएगा, सॉल्व करके 5, 6, 7 यहीं कर लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, सर मिटा के दोबारा लिख देते हैं। जो भी है इतना ही है। ये एवरेज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया। अब हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ, उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा गुडविल का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ, हाँ अब सुपर प्रॉफिट। चलो लिखवाने से बढ़िया है तो अच्छा है, लिखा हुआ दिया है। सुपर प्रॉफिट नाम से समझ में आ रहा है ज़्यादा प्रॉफिट है। सुपर प्रॉफिट मतलब नॉर्मल से ज़्यादा। सुपर कैसे निकाला जाएगा, तो देखो पहले काम तो एवरेज प्रॉफिट निकालना है, और इसके बाद निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मली कितना कमाया जाता है ये निकाला जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का एक बहुत सीधा सिंपल सा तरीका है। क्या है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR डिवाइड बाय 100, तो सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा, है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब फर्म में कितना कैपिटल लगा है वो कैपिटल ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे कि नॉर्मली मार्केट में कितना पैसा कमाते हैं। तो मान लो नॉर्मली कमाते हैं 10%, हमने कैपिटल लगा रखी है 2 लाख, नॉर्मली मार्केट में कमाएंगे 10%, तो 2 लाख का 10% 20,000 रुपये हो जाएगा। यानी 20,000 का हमारा नॉर्मल प्रॉफिट बनता है 20,000 का नॉर्मल प्रॉफिट बनता है। और हमने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करा तो ये आया था मान लो 25,000 रुपये। तो यहीं से क्या आएगा,
ये इसकी कैलकुलेशन मान के चलते हैं 20,000 आया, तो यहीं से हमें मिलेगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, ज़्यादा कमाया। तो कितना ज़्यादा कमाया, तो ये ऐसे कर लेंगे, 5,000 रुपये ज़्यादा कमा लिया, ये हो गया सुपर प्रॉफिट। और चौथा काम गुडविल निकालने का। गुडविल निकालने का तरीका, फॉर्मूला लिखना है सुपर प्रॉफिट का, तो सीधी बात है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज कमाया, हमने कमाया 25,000, कमाना चाहिए था 20,000, 5,000 ज़्यादा कमा दिया ना हमने। तो वो क्यों कमाया, क्योंकि हमारी गुडविल थी इसलिए कमा लिया। तो गुडविल कैलकुलेट करने का तरीका है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। चाय रोटी बता दो, देखिए क्या नया हो। उसी के लिए बैठा है। जिस चीज़ का सब्र करो वो तुरंत मिल जाए तो उसकी अहमियत नहीं पता चलती है। इतनी देर आप पढ़ाओ में। 7 क्लास से मैं समझ कर रहा हूँ। ओ मैंने ऐसा बोला, थोड़ा कर ओ एट दिस टाइम मैंने ऐसा बोला हो, मतलब यही था कसम वाला। मैंने ऐसा बोला हो, वो 7 क्लास से नहीं बोला ये बात। मैंने ऐसा बोला हो, हाँ बोल 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 बोला तो मैंने ऐसा बोला हो। मैंने लड़की लड़की नहीं बोला, मैं किसी और चीज़ लड़की लड़की क्या है, बात आती है लड़की लड़की क्या आता है इसमें। मेरा कहने का वही बता मैं कह दिया था। बढ़े आगे। बहुत बहुत तेरा गेम में जाना पड़ेगा। एक्टिविटी बताओ यार। अब देखिए सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे अगर हम कैलकुलेशन करने निकल रहे हैं तो इसके 3 तरीके हैं। पहला तो यही था जिसे हम नंबर ऑफ ईयर परचेज मेथड कहते हैं। यहाँ पे नंबर 1 में यही बताया है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड मेथड। ठीक है, इसके बेसिस पर ये कुछ क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन अपना तुम ट्राई कर लेना। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं मिलेंगे इसमें। अगर क्वेश्चन टफ बना तो सिर्फ इसलिए कि कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया होगा क्वेश्चन में, तो कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करना पड़ जाता है। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें दिया था इसमें कैलकुलेशन दिया था 4,000। नहीं अगर ना दिया हो तो देखो, अगर कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में ना हमें गिवन हो तो 2 तरीके हैं इसको कैलकुलेट कर लेना, कोई भी तरीका लगा के। एक है लायबिलिटी अप्रोच, है, और दूसरा है एसेट्स अप्रोच। तो लायबिलिटी अप्रोच से क्या करना होगा, ऐसे तो लायबिलिटी। अच्छा ये वो है ये तो बहुत कुछ था। लायबिलिटी अप्रोच में जाओगे तो एक तो मिलेगा तुम्हें कैपिटल है, कैपिटल में प्लस कर देंगे नॉन
नॉन करंट लाइबिलिटीज़, और इसमें प्लस कर देंगे, क्या प्लस करेंगे, रिजर्व। कैपिटल प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और प्लस में रिजर्व। ये हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल वाले तरीके से आएंगे, लाइबिलिटी अप्रोच से आएंगे तो। और यही अगर एसेट्स अप्रोच से अगर हम कैलकुलेट करने लग जाएं, अगर एसेट्स अप्रोच से करने लग जाएं तब क्या होगा, तो ऐसे में हम लेंगे टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स में माइनस कर देंगे गुडविल, माइनस कर देंगे फिक्टिटियस एसेट्स, और माइनस कर देंगे करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़। इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो। आगे बढ़ें। तो ये था परचेज मेथड। अब दूसरा जो इसमें मेथड है वो है एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड के अकॉर्डिंग हर साल के प्रॉफिट की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी। हर साल की गुडविल की ना, हर साल के प्रॉफिट की, सुपर प्रॉफिट की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। जैसे आज से एक साल बाद मैं कमाता हूँ, इसमें स्क्रीन पे दिख रहा है, स्क्रीन पे जो दिख रहा है, क्योंकि कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, तो मैं यही वैल्यू ले रहा हूँ। तो आपका बता। 3,000 रुपये सुपर प्रॉफिट कमाऊंगा एक साल बाद, है ना। आज से 2 साल बाद जो सुपर प्रॉफिट कमाऊंगा वो 3,000, मतलब हर बार कितना, 3-3 हज़ार रुपये कमाता रहूँगा। ठीक है। तो आज की तारीख में मुझे उसका, आज की तारीख में सुपर प्रॉफिट पता लगाना है कि कितना होगा। ये तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद है ना। आज की तारीख में सुपर प्रॉफिट कितना होगा तो मैं पता लगाऊंगा। जितना भी NRR होगा, जैसे कि 15% का NRR है, तो 15% का मैं डिस्काउंटिंग फैक्टर फाइंड करूंगा। पहले साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर, फिर दूसरे, फिर तीसरे, चौथे और पांचवे। नहीं पता कैसे निकालेंगे, भूल गए। डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाओ ना, डिवीजन वाला।
निकालना है प्रेजेंट वैल्यू। तो ये ये फ्यूचर वैल्यू फ्यूचर वैल्यू निकालनी पे है। प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हाँ, है। मैं ये किया मैंने 3000 1 2 3 ये यहाँ हो जाएगा 1 प्लस आर कितना 15/100 हो जाएगा। देखो साल कितना 500। ये तो कंपाउंड निकालने लग गए, मैं डिस्काउंटिंग फैक्टर की बात कर रहा हूँ। वो कैसे होगा? टाइप करो 1 1 डिवाइड डिवाइड 15 माइनस करेंगे कितना बनेगा? 85। 85। तो 1 डिवाइड 0.85। भाई 85 ना 85 इक्वल टू देखो पकड़ो, डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे निकाला जाए? यहाँ देखो 15% का NRR है, क्या करा जाए? तो 100 में क्यों गायब हो जा रहा है? 100 में अगर 15 जोड़ेंगे यानी कि 100 का 15% 15 ही आएगा, फिर कितना आ जाएगा आंसर? 115 170 हो जाएगा 115 होगा। और डिवाइड 100 यानी आंसर आ जाएगा 1.15। अब कैलकुलेटर पे टाइप करो 1.15 कर लिया, डिवाइड इक्वल टू पहले साल का आ गया, फिर इक्वल दबाएंगे दूसरे साल का, फिर इक्वल दबाएंगे तीसरे साल का, फिर इक्वल दबाएंगे चौथे साल का। आ गए हैं? अब पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक सफिशेंट है, ले लेना है, उसके बाद बाकी सब छोड़ देना है। 5 साल का बोला है, आ गया।
प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ गया समझ में, डिस्काउंटिंग फैक्टर। ये तो बहुत इजी है। सबको लिख के और मल्टीप्लाई करते जाना। तो मल्टीप्लाई कर दिए सारे, मल्टीप्लाई करके 5 साल सुपर प्रॉफिट कमाएंगे, 5 साल सुपर प्रॉफिट कमाएंगे तो जो 15,000 रुपये कमाना था हमें, है ना, एक साल बाद 3,000, फिर अगले साल 3,000, 3,000, तो आज की तारीख में वो 10,056.60 रुपये है। मतलब आज कमाते तो 10,000 कमाते हैं। 10,056.60 कमाते। बाद में कमाएंगे तो 15,000। बिल्कुल। बाद में कमाएंगे। हर साल एक 1,000 बढ़ रहा है ना। अब जो भी बढ़ रहा हो, एक साल बाद 3,000 कमाते, लेकिन वही हम जो आज मतलब आज का डिस्काउंटिंग फैक्टर देखेंगे तो 2,608.80 रुपये बन जाता है। काम को बोलता हूँ, काम को मतलब बाद में कमाओ। क्लियर हुआ है? हो गया, ये बड़ा ही था। ठीक है। अब ये जो सुपर प्रॉफिट आया प्रेजेंट वैल्यू, यही गुडविल है। एक तो या तो ऐसे कर लो, हैं, या तो ऐसे कर लो, या फिर इन पांचों को जोड़ लो, 3.3522 और मल्टीप्लाई सुपर प्रॉफिट यानी कि 3,000। इसको भी आंसर मल्टीप्लाई करोगे, यही आंसर आएगा। आ गया। अब क्या करना है? सुपर प्रॉफिट समझ में आ गया? यस सर। डिस्का एन्युटी मेथड के अकॉर्डिंग। चैप्टर का तो अब आ जाते हैं तीसरा कैपिटलाइजेशन पर। करवाऊँ? अरे सर, मैथ करवाते जाएगा। कैपिटलाइजेशन मेथड जो है ये 2 बेसिस पर चलता है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा चलता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। असल में ये मेथड क्या बता रहा है? तो ये मेथड बता रहा है कि जिस प्रॉफिट को कमाने के लिए हमने जितना कैपिटल लगाया है, सेम प्रॉफिट को कमाने के लिए एक्चुअल में कितना कैपिटल लगाना चाहिए था। तो जो लगाया है कैपिटल और जो लगाना चाहिए था कैपिटल, इस बीच अगर कोई गैप आ रहा है तो वही गुडविल है। जैसे मैं कहता हूँ कि आज जो प्रॉफिट कमा रहा हूँ, उस प्रॉफिट को कमाने के लिए मैंने कैपिटल लगाया है 2 लाख रुपए, हैं? आज जो भी प्रॉफिट कमा रहा हूँ उसे पर कमाने के लिए मैंने 2 लाख रुपए लगाए हैं, लेकिन नॉर्मली उसी प्रॉफिट को कमाने के लिए 1.5 लाख रुपया लगाना चाहिए था मुझे। तो 50,000 रुपया 2.5 लाख रुपया लगाना चाहिए था। उसी प्रॉफिट को कमाने के लिए मुझे 2.5 लाख लगाना चाहिए था, लेकिन उस प्रॉफिट को कमाने के लिए मैंने 2 लाख ही लगाए हैं और बाकी पैसा मैंने कमा लिया। समझ में आ रहा है? मतलब एक कोई काम है जो 2.5 लाख में हो जाना चाहिए था मेरा, वो 2 लाख में ही हो गया। तो यानी कि 50,000 मेरी जेब का है ना। अब 50,000 ये वो अमाउंट है जो मुझे लगाना चाहिए था, लेकिन मैंने लगाया नहीं, लेकिन उस 50,000 का बेनिफिट मैं अभी भी ले रहा हूँ। तो यही 50,000 गुडविल कहलाता है। बस सीधी बात है, कैपिटलाइजेशन मेथड का सीधा फंडा यही है। जिसका मुझे बेनिफिट लेना चाहिए था वो अमाउंट मैं बिना, मतलब वो बेनिफिट मैं बिना अमाउंट लगाए ही ले रहा हूँ। तो दैट अमाउंट विच हैज़ नॉट बीन इन्वेस्टेड इज़ कॉल्ड गुडविल। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये 2 मेथड हैं हमारे पास।
करते हैं जरा इसे। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्या करना है, पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकालना है, हैं? एवरेज प्रॉफिट निकालना है और क्या करना है? वही एवरेज प्रॉफिट इनटू वो करते हैं, इसमें माइनस तो करते हैं बाद कैपिटल में। एम्प्लॉयड वो सब निकाल लास्ट में होता है एवरेज प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 मल्टीप्लाई 100 अपॉन NRR। ये होता है NRR ये आया कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू मिल गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि ये जो अमाउंट आया ये हमें बता रहा है कि प्रॉफिट कमाने के लिए इतना रुपया लगाना चाहिए था हमें, यानी 2.5 लाख वाला अमाउंट यहाँ मिलेगा और हमने लगाया कितना है, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड, वो तो हमें क्वेश्चन में ही दिया होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि 2 लाख वाला अमाउंट यहाँ आ जाएगा और दोनों को माइनस कर देंगे, दोनों को माइनस कर दिया जाएगा तो गुडविल आ जाएगा। ये 1 2 3 4 में क्या करना हमें, तो गुडविल करना है। गुडविल का तरीका क्या है, स्टेप नंबर 2 माइनस 3। स्टेप नंबर 2 माइनस 3। पहला स्टेप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, दूसरा स्टेप कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे, मतलब जो प्रॉफिट आज हम कमा रहे हैं उस प्रॉफिट को कमाने के लिए कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए वो निकाल लिया। तीसरा है कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब हमने कितना इन्वेस्ट किया है वो तो निकालना होगा तो निकाल दो, नहीं निकालना होगा तो क्वेश्चन में दिया होगा। और फिर गुडविल निकालनी है तो स्टेप 2 और स्टेप 3 दोनों को माइनस कर देना है। हो गया। अभी बात करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट की। तो इसमें क्या करना है, तो पहला काम तो निकालना है तुम्हें एवरेज प्रॉफिट, दूसरा काम क्या करना है, तुम्हें निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। डायरेक्ट सुपर प्रॉफिट निकालना है ना पहले, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, तीसरा काम सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट के बाद गुडविल निकाल लेनी है और गुडविल का तरीका है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। चलो कुछ अपने तुम्हारे बेसिस है। अगले क्लास में ये पूरा यूनिट ख़त्म हो जाएगा। फिर वाला फंडा लगाना है इसमें इसी में एंट्री जोड़ दी, फार्मूले के आते ही गुडविल की एंट्री NRR अपॉन 100 अपॉन NRR नीचे होता है, नीचे होता है ना, कैपिटल का कैपिटलाइज्ड कर रहे हैं। ऊपर लिख दिया तब बड़ा होगा भाई तू है, यहाँ क्या लिखा है? Done. कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लिया, वो कर लेना भाई आगे। सुपर प्रॉफिट में नहीं करना है क्या, हो गया। तो हो गया। चलो भाई।